सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस मुझे कवर करना है जो आपको इंजीनियरिंग में लगते हैं। ये 101% बेसिक पार्ट है, लेकिन मेरा काम है इसे रिकॉल करना, क्योंकि मोस्टली बच्चों का, मोस्टली मतलब 99.99% बच्चों का ऐसा होता है कि मुझे सब आता है, तो भी वो एग्जाम्पल में बातें क्लिक नहीं होती बच्चों को। कौन सा बेसिक फॉर्मूला यूज़ करके हम स्टैंडर्ड टाइप में या स्टैंडर्ड मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, या कोई इंटीग्रेशन में एडजस्टमेंट क्लिक होता नहीं। तो बेसिक फॉर्मूलेस आपको इतना प्रॉपर सीखना है ताकि जो भी आप अप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देते नहीं, हमें एडजस्ट करके वो फॉर्म एडजस्ट यूज़ करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो कभी ये सोचना नहीं कि मुझे आता है करके, ऐसा चलेगा नहीं। आपको बहुत शॉर्टकट्स आगे मिलेंगे। अगर ये बेसिक हो गया तो शॉर्टकट्स आपको अप्लाई करने में, यूज़ करने में मज़ा आता है। तो सब लोग कोशिश करोगे, भाई सब चीज़ें समझाता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं सिखाने के बाद में आपके लॉजिक से भी आप याद करने की कोशिश करा। कंसंट्रेशन तो 101% होना ही चाहिए, कंसंट्रेशन आपका 101% होना ही चाहिए। मैं मेरे लॉजिक से सिखाऊंगा, आपका भी लॉजिक देखना, इसे कैसे दिमाग में फिट कर सकते हैं। अदर में आखिर में आपका सोच, आपका लॉजिक ही आपको आगे लेके जाएगा। ओके बच्चे लोग, तो हर स्टूडेंट बहुत सिंसियरली कोशिश करो, और बहुत अच्छा टाइम है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच गए, या आपको बेसिक फॉर्मूला सुनने की इच्छा हुई, इसलिए आपका सिंसियरिटी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए आप आगे जाओगे। मुझे होशियार लोग से ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट, हार्डवर्क स्टूडेंट ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वही ग्रोथ करते हैं। होशियार तो सब होते हैं, होशियार तो सब होते हैं, एड़ा कोई होता नहीं। बहुत बेसिक से शुरू करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा एंड कॉस थीटा परसेंट। कोई भी फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, हर बच्चे को याद है। बोलो tan थीटा इज साइन बाय कॉस, बोलते रहो। कोसेक थीटा इज 1 बाय साइन, सेक थीटा इज 1 बाय कॉस थीटा। बोल के करोगे तो आप ज़्यादा दिमाग में फिट हो जाएगा, बोल के करो। कुछ लोग खाली सुनते हैं, वो बच्चों को दिमाग नहीं होता। बोलते रहो। सेक थीटा क्या बोला आपने? 1 बाय कॉस, कॉट थीटा इज 1 बाय और कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये आपको याद आना चाहिए, हर बच्चे को याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सबको मालूम है? अरे याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। ये जो आइडेंटिटी है ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, लेकिन इससे मैं कुछ फॉर्मूलेस डिराइव कर रहा हूं। बेस तो वही है, लेकिन हम लोग फॉर्मूलेस क्यों अप्लाई करते हैं, शॉर्टकट क्यों ढूंढते हैं, ताकि बाद में आंसर जल्दी आना चाहिए करके। तो मैं अगर ये आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं तो मुझे एक नया फॉर्मूला बनेगा जो हम बहुत बार यूज करते हैं। तो सपोज कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या होगा बच्चों लोग? बोलो। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी भी बहुत बार यूज करते हैं। तो कुछ बच्चे ये नहीं बोलना सर ये मालूम है ये क्यों किया। बच्चा, हमें इससे आगे और जल्दी शॉर्टकट आंसर मिल सकता है। बेस तो बहुत कम है, लेकिन बेसिक फॉर्मूले बहुत कम है, लेकिन हम लोग आगे शॉर्टकट्स के लिए बहुत फॉर्मूलेस ढूंढते आते हैं। असल में बहुत अच्छा होता है। मैं भी आज सुबह में पढ़ के आया, कुछ चीज़ें ऐसे जल्दी आंसर देते हैं शॉर्टकट्स, मैं भी हैरान हो गया हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां से मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। बोलो। साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अरे हाँ, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी भी हम बहुत बार यूज करते हैं। अब ये आइडेंटिटी अगर हम अलग अलग टाइप से एडजस्ट करना पड़ते हैं। बहुत बार हमें सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 रखना पड़ता है। बहुत बार टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर की वैल्यू -1 यूज करना पड़ता है। बहुत बार साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर यूज करना पड़ता है। बहुत बार कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर -1 यूज करना पड़ता है, या कोसेक स्क्वायर -1 के ऊपर कॉट स्क्वायर रखना पड़ता है। हमें अलग अलग फॉर्मेट में एडजस्टमेंट होता है, बहुत अलग अलग एडजस्टमेंट होता है। अब चलो, अब यहां पर मैं पहुंच गया हूं। ये लगभग बच्चे लोग ऐसा समझो कि 10-11 फॉर्मूलीज है। 10-11 फॉर्मूलीज 10 सेकंड के अंदर आना चाहिए, इतना स्पीड होना चाहिए। मैं कुछ चीजें निकालने वाला हूं, बाद में हम रिकॉल करेंगे, ठीक है। और बोल के याद करना, एक फॉर्मूला आज 5 बार चिल्लाना है, ऐसा समझ के चलना, ठीक है। बाद में आपको तो करना ही है, लेकिन पहली बार आपको ये ध्यान देना है। सब लोग बोलोगे, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस बी क्या बोलो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बनकर आएगा था बाद में, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां पर क्या करना है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, प्लस हुआ तो प्लस, माइनस हुआ तो माइनस, कॉस में प्लस हुआ तो माइनस, माइनस हुआ तो प्लस। साइन के लिए क्या याद रखना है, साइन कॉस कॉस साइन, बोलो, साइन के लिए क्या करना है, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस के लिए क्या याद रखना है, कॉस कॉस साइन साइन, क्योंकि फर्स्ट एंगल हमेशा ए, सेकंड एंगल हमेशा बी, फर्स्ट एंगल इज ऑलवेज ए, सेकंड एंगल इज ऑलवेज बी। तो आप लोगों को याद रखना है, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस कॉस माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको अलग टाइप से याद करें, एक काम सब बच्चे करें, लेकिन आप में से कुछ बच्चों बहुत कॉन्सेंट्रेशन करें, अदर में जिनके घर वाले नसीब वाले। टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। प्लस हुआ तो ऊपर भी प्लस, बोलो, प्लस हुआ तो ऊपर भी प्लस, डिनोमिनेटर में ऑपोजिट। अगर नीचे यहाँ पे माइनस हुआ तो न्यूमरेटर में माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस, और बच्चे को जजमेंट आएगा। अरे हाँ, तो इस टाइप से आपको ये फॉर्मूलेस हमने 2 बार बोले, अभी तीसरी बार बोलो क्या था, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सबको बोलना है, सब बच्चों को बोलना है। कुछ बच्चे लोग खाली सुनते हैं, अच्छा होता नहीं, कुछ बच्चे बहुत नालायक होते हैं। अभी बोलो, याद रहेगा। अभी मैं क्या करता हूं, आपको एक बार लिखने के लिए बोलता हूं, ठीक है, बाद में हम और एक बार पूछेंगे आपको, चलेगा, ताकि 5 बार हो जाएगा, 4 बार हो गया ना हमें। अब
चलो सब लोग क्या करो, एक बार दिल से लिखो, बहुत दिल से। चलो हो गया। एक बार अभी हम रैंडमली याद करेंगे, ठीक है? रैंडमली याद करोगे। रेडी? कॉस ए माइनस बी, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, 1 प्लस स्क्वायर थीटा, टैन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये पार्ट आपको बहुत अलग अलग फॉर्मेट में यूज करना है, लेकिन बेसिक यही है, बेसिक यही है। जो बच्चे लोग बराबर नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख। आपको मालूम नहीं कि भाई रैंडमली शुरू करना, कैसे भी शुरू करना, बिना बोले हुए लिख रहे, लेट आना, ये सब कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज चल रही है। मुझे पसंद नहीं, बस आप अपनी मर्जी से जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम इज मनी, आपको मालूम है बच्चों लोग, सुना ना? टाइम को बहुत वैल्यू देना चाहिए इंसान ने, बहुत वैल्यू देना चाहिए। डबल एंगल के फॉर्मूले सेकंड पार्ट मैंने शुरू किया ट्रिग्नोमेट्रिक में। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमने जो फॉर्मूले दिए वो आपको बहुत अच्छी तरह आता है, ऐसा मैं समझता, और मुझे गारंटी मैंने अच्छा काम किया। अभी ये पार्ट के लिए मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। अभी साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद रहेगा? व्हाट इज साइन 2 थीटा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहां पर साइन 2 थीटा की जगह पर साइन 10 थीटा होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? एंगल हाफ किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों लोग, ध्यान दीजिए। आप लोगों को अगर साइन 10 थीटा लिखते, साइन 10 थीटा, तो 2 तो आएगा ही, इसका आधा होगा, क्या होगा? 5 थीटा कॉस ऑफ 5 थीटा। अरे याद रहेगा, व्हाट इज साइन 10 थीटा इज 2। ये आधा होता है, ये एंगल आधा हो जाता है। बोलो, एंगल आधा हो जाता है। अगर किसी ने साइन थीटा पूछा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, आधा हो गया। अरे याद रहेगा, एंगल आधा हो गया। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज साइन एक्स, बोलो व्हाट इज साइन एक्स? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अरे याद रहेगा, साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। हमें बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ओवरऑल आइडिया क्या है? जो एंगल है उससे आधा किया जाता है, उससे आधा किया जाता है। कॉस 2 थीटा में भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ वगैरह हम बाद में देखेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंगल वही है, 2 थीटा है, आपको क्या करना है? आधा। ये भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूलेज भी बेसिक से ही आते हैं,
कौन से बेसिक फॉर्मूले से आते हैं? आपको साइन ए प्लस बी का याद है? अरे याद है ना, साइन ए प्लस बी। अभी अगर ए और बी थीटा रखा, आपको साइन 2 थीटा होना चाहिए ना? अरे तो थीटा प्लस ए और बी थीटा लेंगे, ए और बी क्या लोगे? थीटा। तो साइन 2 थीटा, ये साइड में क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। एंगल सेम ले रहे हैं तो आरएचएस में डबल हो जाएगा। सॉरी, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये पार्ट जो फॉर्मूला है हमने कॉस, ये दिस इज पर्टिकुलर केस ऑफ साइन ए प्लस बी, लेकिन इसका यूज ज्यादा करते हैं इसलिए अलग सा फॉर्मूला बना दिया। लेकिन हम प्रूव करके अप्लाई करेंगे नहीं। सेम कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मालूम है? व्हाट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी? कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी। तो व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा? बोलो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस स्क्वायर माइनस साइन साइन स्क्वायर। इसे कॉस 2 थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर यूज करते हैं। मेन तो फॉर्मूला एक ही है, लेकिन बहुत बार हमें उसके सिंप्लीफाइड फॉर्मूले यूज करना कन्वीनियंट होता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूलेस कुछ भी करके याद रखना है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कैसे आ गया? अरे कॉस स्क्वायर की जगह पर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। सेम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखो तो बराबर ये 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। बेसिक फॉर्मूला वही है। सेम tan 2 थीटा, tan a प्लस बी का मालूम है, उससे कर सकते हैं। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे आप सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद ही करना है, कभी भी यूज होगा, कभी भी। और आपका याद करने का तरीका, ये सोच, ये आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि जब आप आगे रियल लाइफ में जॉब करते हैं तो वहां पर आपको सोच के ही करना पड़ता है। कस्टमाइज आजकल बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो गए प्रोग्राम का, तो आपको ये सोच रहे कैसे आ रहा है क्या नहीं, आपका कंसंट्रेशन कैसे, याद करने का तरीका ये कैसे आ रहा है, ये सब सोच आपको अभी सोचना है। आप अभी बच्चे हैं। ये होने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बहुत बार यूज करना पड़ता है। बोलो, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूले जो है, और ट्रिग्नोमेट्री से सबसे मेन फॉर्मूले यही है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2। अभी ये फॉर्मूला कैसे आया? इससे आता है। व्हाट इज कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अभी यहां से 2 साइन स्क्वायर इधर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अरे माइनस का प्लस ए, तो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 2। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, और ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है आगे। भाई कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक बार याद कर लिया ना, ये क्या जरूरत पड़ी फिर हर टाइम में सिंप्लीफाई कर दो। ऐसा नहीं चलेगा, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला गिनना पड़ेगा। अभी आप में से कुछ लोग मैकेनिकल वाले होंगे, तुमको लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर पूछा तो आपको ये यूज करना ही पड़ेगा। जो यूनिट 1 सीख रहे हैं, साइन या कॉस का शॉर्टकट टाइप है, साइन स्क्वायर के लिए नहीं है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। ऐसे एम वालों को होता है, ऐसे M2 वालों को एडजस्टमेंट अलग, जैसे कंसेप्ट वैसे आपको एडजस्टमेंट। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला एडजस्ट करके इंटीग्रेशन सॉल्व किया जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे कि जो लिमिटेड पार्ट के लिए इंट्रोड्यूस की जाती है, बाद में बेसिक फॉर्मूला यूज करके आगे जाना पड़ता है। तो ये फॉर्मूलेज आने चाहिए। सेम कॉस में थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अपॉन 2, वही आएगा यहां से।
2 cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, एक साइड में cos स्क्वायर लो, लेकिन हर टाइम में सिंप्लीफाई करके यूज करना अलाउ नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। बोलो व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा इज, अभी यहां पर भी एक आइडिया है, sin स्क्वायर अगर किसी ने 4 थीटा पूछा तो आप क्या करोगे, 1 माइनस cos 8 थीटा आएगा। अरे डबल होता है। अगर किसी ने पूछा sin स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस cos x आएगा, क्योंकि हर जगह पर थीटा ही आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, आपको वेरिएबल कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी एंगल हो सकता है, मॉडिफाई तो करना ही पड़ेगा। सेम अगर आपको किसी ने पूछा sin स्क्वायर tan थीटा, बोलो 1 माइनस cos 20 थीटा बाई 2। अरे डबल, किधर डबल करना है किधर आधा करना है वो बराबर देखो। ये साइड में हमने डबल से आधा किया था, यहां पर सिंगल से डबल करे। अरे एक फॉर्मूला 5 बार क्या 10 बार भी पढ़ेंगे तो भी मैं बोलूंगा और काम करना है। sin स्क्वायर थीटा, अभी सेम व्हाट इज cos स्क्वायर, कौन सा एंगल लू, एंगल कौन सा लू, cos स्क्वायर क्या आएगा, tan थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर tan थीटा, बोलो मैं 100 लेता हूं, cos स्क्वायर 100 थीटा, 200 थीटा बाय 2। डबल लेना है, क्या करना है डबल। ये साइड में हम डबल का हाफ लेते थे, तकलीफ होगा, लेकिन एक बार दिमाग में फिट हो गया आपको, बहुत शॉर्टकट्स सब चेंजेस आ रहे, सब चीजें चेंजेस आ रहे। अभी ये सब कुछ पार्ट होने के बाद में मैं आपको ये पार्ट समझाता हूं। बोलो एक बार, व्हाट इज sin 2 थीटा, बोल के करो, cos 2 थीटा, पूरा बोलो, 1 माइनस चिल्लाना, tan 2 थीटा, sin स्क्वायर थीटा बोलो, याद रहेगा, बहुत बार यूज करना पड़ता है। एक बार बोलो तो, व्हाट इज sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, सेकंड, थर्ड, tan 2 थीटा, sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 अपॉन 2। याद रखना, किधर माइनस किधर प्लस, ये आपको आज के आज याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसे 8 दिन तक पीछा छोड़ना नहीं है, जिनको बेसिक आता नहीं। कुछ बच्चों को क्या सोचता है, हाँ आज अच्छा काम करूंगा हो गया काम, ऐसा होता नहीं। एक दिन काम करके वो पर्टिकुलर काम परफेक्ट नहीं होता, इसका 8 दिन तक पीछा छोड़ना नहीं, जिनको बेसिक आते नहीं। डेली उठने के बाद में वही काम करना, 1 घंटा घिसकना, 2 घंटा, मतलब जितना हो जाए उतना काम करो, कम ही है। जैसे हमें आइडिया कैसे मिलता है, बार बार सिखाने के बाद में जजमेंट आता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और आधा काम तो छोड़ना ही नहीं। हाफ नॉलेज डेंजरस, हाफ वर्क डेंजरस, याद ही रखो। अभी sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो तो, ये भी बहुत बार यूज करना पड़ते हैं। व्हाट इज sin 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। बोलो व्हाट इज sin 2 थीटा, 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। बहुत बार यूज करना पड़ेगा। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे प्रूफ क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर रख दो, 2 tan अपॉन sec स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, आपको बराबर sin 2 थीटा का फॉर्मूला एडजस्ट होगा। सेम यहां पर भी आप लोग इसे sin cos में कन्वर्ट कर दो और आपको बराबर सिंप्लीफाई करके आता है। लेकिन हम प्रूफ एक्सपेक्टेड नहीं। सब बच्चों ने कोशिश किया याद करने के लिए, अरे हाँ, या लिखने में मैं बाद में लिख के दे रहा हूं, अभी रुको जरा, मुझे ये पहले याद करवाने दो। अभी सब लोग
आप लोग अपने हिसाब से एक बार याद कर लो, एक बार हम लोग सब साथ में बोलेंगे और चिल्लाएंगे, तभी याद रहेगा। जो बच्चा चुपचाप सुन रहा है या देख रहा है, वो बच्चा 100% फॉर्मूला भूल जाएगा। चिल्ला के अगर करोगे तो इसका चांसेस याद दिमाग में घुसने का ज्यादा होगा। साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, 1 minus 2 sin square theta, 2 cos square theta minus 1. बाकी बच्चे बोल नहीं रहे, खाली देख रहे, गालियां डालूंगा नहीं तो। tan 2 थीटा, 2 tan theta, 1 plus tan square theta. साइन स्क्वायर थीटा, 1 minus 2 cos theta by 2. 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 plus cos 2 theta by 2. कॉस स्क्वायर थीटा, 1 plus cos 2 theta by 2. साइन 2 थीटा, 2 tan tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। वो tan 2 थीटा में नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। cos 2 थीटा, 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta. बोलो sin 2 थीटा, 2 sin theta cos theta. sin 2 थीटा, 2 sin theta cos theta. cos 2 थीटा, Cos square theta minus sin square theta. 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। square theta. 2 cos square theta minus 1. और एक बात, cos 2 थीटा Cos square theta minus sin square theta. इज इक्वल टू 1 माइनस Minus 2 sin square theta. इज इक्वल टू 2 cos square theta minus 1. इज इक्वल टू 2 cos square theta minus 1. tan 2 थीटा, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. tan 2 थीटा। 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. एंगल आधा हो गया, एंगल आधा हो गया, याद रखना। sin स्क्वायर थीटा, 1 minus cos 2 theta by 2. cos स्क्वायर थीटा, 1 plus cos 2 theta by 2. sin रहा तो Minus. cos स्क्वायर रहा तो Plus. sin स्क्वायर रहा तो Minus. cos स्क्वायर रहा तो Plus. एंगल Double. डबल, एंगल डबल, एंगल डबल। Double. Double. sin 2 थीटा, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. sin 2 थीटा, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. cos 2 थीटा, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. cos 2 थीटा। 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. आप सब बच्चों को थोड़ा जजमेंट है, अभी आप लिख लो, अभी लिखने में आपको अच्छा लगना चाहिए। प्रैक्टिस तो करना ही है, प्रैक्टिस तो करना ही है। एक काम सब लोग करते हैं, हर एक का तरीका अलग अलग होता है। जुनून होना चाहिए काम में, जिद होना चाहिए, कष्ट करने की इच्छा होना चाहिए। अच्छी शुरुआत आधी जीत होती है। अच्छी शुरुआत आधी जीत होती है। बहुत अच्छा काम करो, बहुत अच्छा काम करो। 8 दिन तक काम करते रहना, ये पाठ छोड़ना नहीं। मेहनती शिवाय पर्याय नहीं। सब लोग बोलो, मेहनती शिवाय पर्याय नहीं। याद रखो ये चीज। बिना मेहनत का होना चाहिए क्या किसी को? हराम का होना चाहिए? डिग्री होना चाहिए क्या हराम का? ले रहे ना डिग्री बिना मेहनत का आप भी। बाद में समझ में आएगा वो क्या होता है। आगे बढ़ू? ये फॉर्मूले सब आपको अच्छी तरह आते हैं। मैं थोड़ा इधर के फॉर्मूले पूछता हूं, ये साइड से। मतलब हम लोग क्या होगा, ये साइड का हुआ तो ये साइड होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर यही आना चाहिए ऐसा रूल नहीं है। कभी कभी आपको
ये साइड का भी आपको आ सकता है, ये साइड का भी आपको आ सकता है। अरे हाँ बोलो, अच्छा लगा। सेकंड ये अच्छा लगा। नींद आ रहा है? बहुत अच्छा लाइफ है। कितने प्यारे फॉर्मूलेस है, बहुत अच्छे फॉर्मूलेस है। सब लोग बोलो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस बहुत अच्छे हैं। ये किसी के दिमाग में ऐसे घुसते नहीं, मेहनत करना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। अभी ट्रिपल एंगल्स, अभी ट्रिपल एंगल, डबल एंगल हो गया, अभी टाइम आता है ट्रिपल एंगल का। आपको अच्छी तरह याद करना है, मैं याद कर रहा हूं, ध्यान दो। अभी हमारा थर्ड पार्ट शुरू हो गया। फर्स्ट पार्ट आपको जजमेंट आ गया था। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत बेसिक फॉर्मूले लेते हैं साइंस के और आइडेंटिटीज, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा वगैरह, साइन ए प्लस बी वगैरह। सेकंड सेशन में, सेकंड पार्ट में हमने डबल एंगल, बराबर है, साइंस के थीटा का वगैरह वैल्यू देखा। अभी ट्रिपल एंगल और उसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज और है। करूँ स्टार्ट? आप में से कुछ बच्चे लोग लाप्लास वाले, हमने ये फॉर्मूला यूज किया था साइन 3 थीटा वाला। लाप्लास वाले को नहीं, मैकेनिकल वाले, ये सर बराबर ना, हमने यूज किया था। ये किधर भी आता है, किधर पे गेट का एग्जाम देने वाले ना आप, या आगे कोई तो कोई एग्जाम दोगे ना, क्या बी होने के बाद में डायरेक्ट चिपक जाओगे कंपनी में, वहाँ पे भी एग्जाम देना पड़ेगा कंपनी में जाने के लिए भी। आपको नॉलेज की जरूरत कभी ना कभी रियलाइज होगा। आपको नॉलेज होना चाहिए, ये चीज कभी ना कभी रियलाइज होगा और उस टाइम में लगेगा शायद मैं अच्छा पढ़ता तो। ये हर एक को लगता है, हर एक को। इसलिए जब कोई चीज हाथ में होगा उस टाइम में जितना हो उतना एफर्ट्स लगाओ, ताकि बाद में पछतावा होता नहीं। इतना तो बोलेंगे काम किया, सक्सेस नहीं मिला, क्या करेंगे, दुख नहीं होता। तो आपको बहुत अच्छा कंसंट्रेशन करना है, ये फॉर्मूलेज भी याद हो जाएंगे और इसका छोड़ना नहीं। पूरा टाइम यूज करो, दिमाग में याद रखो कि हमें ये काम करना है, बार बार करना पड़ेगा। साइन 3 थीटा, 3 आगे बोलो, 3 आगे, बाद में 3 ऊपर, 3 ऊपर। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 आगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 3 आगे वाला टर्म सेकंड होता है, मतलब 3 कॉस थीटा वाला पार्ट बाद में आता है। कम से कम एक टर्म तो याद हो गया, हाथ से नहीं। यहां पर 3 आगे वाला टर्म एक याद हो गया, एक ही बच्चा, एक ही याद करने का आइडिया बच्चा। 3 आगे वाला टर्म आ गया सेकंड, अब एक ही टर्म याद रखना है बस। काम कम हो गया ना, तो यहां पर भी 3 आगे ऊपर वाला टर्म से शुरू होता है। 4 तो सब में होता ही है, 4 आता है। बोलो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 आगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 3 आगे वाला टर्म सेकंड होता है और पहला टर्म 4 कॉस क्यूब थीटा। अभी हम नॉर्मल बोलेंगे। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। याद रहेगा, आप ऐसे याद करना।
नहीं तो बाद में भूल जाते हैं, अरे किधर आगे होता है, क्या होता है, कुछ नहीं याद आता। तो आपका तरीका ढूंढो, और कुछ होगा तो बोलो। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं 343 433 पावर, वो करता अच्छा लगता है वो करो, अदरवाइज अपना बहुत अच्छा है। 3 आगे, एक बार इसका टाइम आता है, एक बार बाद में टाइम आता है, लेकिन दोनों का टाइम आता है। 3 आगे वाला, 3 आगे वाला पार्ट दोनों में आता है। नेक्स्ट, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B is equal to tan inverse A plus B upon 1 minus AB. Tan inverse A plus B upon 1 minus AB. शाबाश। प्लस होता है तो ऊपर भी प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। tan इनवर्स A plus tan इनवर्स B is equal to tan inverse A plus B upon 1 minus AB. यहां पर n जो है ना, sin n पाई cos n पाई, ये फॉर्मूलीज बहुत मेन है। आपको जनरल लास्ट वाले यूनिट एप्लीकेशन बेस है, वहां पे n जनरल टर्म है। n इज इंटीजर, n इज इंटीजर। इंटीजर का मतलब बच्चों लोग, इंटीजर का मतलब क्या होता है? विदाउट फ्रैक्शन, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। बोलो, साइन n पाई cos n पाई माइनस n। किसने पूछा इधर? आई इंजीनियर। साइन 10 पाई बोल, 0 आएगा। cos 10 पाई बोल, माइनस मतलब 1 आएगा। बराबर ना? हमेशा एक ही नंबर के लिए आता नहीं, आगे आपको जनरलाइज करना है। प्रोग्राम बनाओगे आप, वहां पर n जनरल होता है। क्या रिक्वायरमेंट है मालूम नहीं। तो किसी ने पूछा साइन 100 पाई 0, साइन 20 पाई 0, दुनिया 0 साइन के लिए। कॉस के लिए +1 -1 बनते जाएगा। -1 का पावर ही 1 आया तो +1, आगे -1 का और पावर आया तो -1। किसी ने पूछा इधर आप, साइन 3 पाई, साइन 3 पाई बोला, कॉस 3 पाई बराबर, कॉस 5 पाई, कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई 1, -1 का पावर हम लोग वही लेते हैं। इवन आया तो 1 और आया तो माइनस। ये बहुत बेसिक, ये बच्चे लोग क्या बोलो, वो अभी सिलेबस में उन्होंने घटा दिया, नहीं तो 9 मार्क्स के सम आते थे। अरे मैं 2 घंटे में एक ही सम होता था मेरा ऐसे। अभी वो सब उन्होंने एमसीक्यू पैटर्न, ये छोटे छोटे सम कर दिए। 15-16 साल पहले जो सम लेते थे वो बहुत अलग थे, बहुत अलग मजा आता था। अभी सब घटा दिया बुरे लोगों ने। यूलर भाई फॉर्मूलीज बोलो, यूलर भाई की जय। e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta. e raised to minus I theta is equal to cos theta minus I sin theta. प्लस I होगा तो प्लस I, माइनस I होगा तो माइनस I। कुछ बच्चों को दिखता नहीं। e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta. e raised to I theta equals to cos theta plus I sin theta. e raised to minus I theta is equal to cos theta minus I sin theta. ये यूलर भाई बोल के गए, तो ये कैसे आया दिमाग लगाते नहीं। ये बहुत अच्छा पार्ट है, ये बहुत बार यूज करेंगे। हमने पूरे ट्रांसफॉर्म यूज किया ना बच्चा, वो जो कभी कभी कॉस आता था, कभी कभी साइन आता था, कभी कभी ई के पावर में आता था, वो सब बेस इससे है अदर में। लेकिन हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, एग्जाम रख देते, भरोसा नहीं, और 2-4 दिन में एग्जाम डिक्लेयर हो जाएगा, 8 दिन में एग्जाम है आपका फाइनल, तो भी पास होंगे। अभी एक बार एडिशन करो, एलएचएस का एडिशन, आरएचएस का एडिशन क्या आएगा? 2 cos। व्हाट इज एडिशन ऑफ एलएचएस? बोलो, e raised to I theta plus e raised to minus I theta बराबर इज इक्वल टू 2 cos। याद रहेगा। अभी एलएचएस का सब्सट्रैक्शन क्या आएगा? e raised to I theta माइनस e raised to minus I theta। अरे हाँ, तो आरएचएस का सब्सट्रैक्शन cos cos कैंसल,
इधर माइनस का प्लस हो जाएगा 2i sin थीटा। यहाँ पर 4 फॉर्मूलेस हमें यूज करना पड़ते हैं। बहुत अच्छे सम से बच्चों, बहुत अच्छे सम से, मतलब कुछ गधे आधे घंटे में आंसर लाते हैं, कुछ लोग 2 मिनट में आंसर ला के रख देते हैं। वो स्पीड कब होता है? जब आपको कुछ चीजें डायरेक्ट यूज करना चाहिए। बोलो यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला, e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta, e raised to minus I theta is equal to cos theta minus I sin theta. Addition, e raised to I theta plus e raised to minus I theta is equal to 2 cos theta. E raised to I theta minus e raised to minus I theta is equal to 2i sin theta. 2i sin theta. ये हाइपोबोलिक फॉर्मूलेस बहुत मेन है बच्चे लोग, आपने यूज किया था ना कभी कभी। हाँ, इसका मेन डेफिनेशन है, इसके मेन पर वहां पे भी आता है, सब जगह पर आता है। अरे हाइपोबोलिक का हर एक क्वेश्चन पेपर में एक तो भी सम होता था, अभी वो निकाल दिया, वो जाने दो हरामखोर। साइन हाइपोबोलिक थीटा इज इक्वल टू e raised to theta minus e raised to minus theta by 2. Cos hyperbolic theta is equal to e raised to theta plus e raised to minus theta by 2. साइन हाइपोबोलिक ये थीटा एंगल है, याद है? कॉस हाइपोबोलिक ये थीटा एंगल है। कुछ नालायक साइन एस थीटा बोलते हैं, इतना गुस्सा आता है गला दबा देने का। अरे ये साइन हाइपोबोलिक, कॉस हाइपोबोलिक, टैन हाइपोबोलिक, ऐसे सेक हाइपोबोलिक, ऐसे फॉर्मूलेस होते हैं। और याद रखना, ये साइन आया तो ऊपर माइनस, कॉस आया तो ऊपर प्लस। यहां पर देखो ना, यहां पर कॉस थीटा और साइन थीटा था, वहां पर ऊपर आई आता था। अरे हम 2 इधर ले सकते हैं ना, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा तो ऊपर आई थीटा आता है, जब हाइपोबोलिक होगा तो ऊपर थीटा होता है। क्यों? आई थीटा वाला पार्ट इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस होता है। अभी यहां पर आई नहीं है तो साइन कॉस आता नहीं। एक्चुअली ये फॉर्मूले रिलेटेड है, लेकिन वो प्रूफ अगर मुझे अभी देना नहीं है अध्ययन में। इतना याद रखो, साइन हाइपोबोलिक आया तो ऊपर माइनस, कॉस हाइपोबोलिक आया तो ऊपर। तो e raised to theta minus e raised to minus theta is 2 sin hyperbolic theta भी यूज करते हैं। e raised to theta plus e raised to minus theta equal to 2 cos hyperbolic theta भी यूज करते हैं, बराबर ना? ऐसा थोड़ा तो कंफ्यूजन होना चाहिए। इतना याद रखो, जब ऊपर आई थीटा आएगा तो साइन कॉस में आता है, जब ऊपर आई थीटा आएगा तो साइन कॉस में आता है, अगर नहीं तो चुपचाप हाइपोबोलिक में आएगा। ओके, तो एक बार बोलो, साइन हाइपोबोलिक थीटा इज इक्वल टू e raised to theta minus e raised to minus theta by 2. Cos hyperbolic theta is equal to e raised to theta plus e raised to minus theta by 2. 2 sin hyperbolic theta is equal to e raised to theta minus e raised to minus theta. 2 cos hyperbolic theta is equal to e raised to theta plus e raised to minus theta. आपको थोड़ा जजमेंट आया। अब देखो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये बॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं ना, एमसीक्यू जैसा है। अरे एमसीक्यू अच्छा लगता है एग्जाम, इसलिए आप लोगों के लिए बना के दिया मैंने। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 आगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 3 आगे वाला टर्म सेकंड होता है, यहां पे साइन में 3 आने वाला टर्म पहले होता है। ये याद रखो, पूरा लाइफ याद रखना। अरे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। साइन n पाई इज इक्वल टू cos n पाई इज इक्वल टू, याद रहेगा, यानी इज इंटीजर। फ्रैक्शन चलेगा नहीं। कोई बच्चा बोलेगा साइन 5/2 इंटू पाई, मालूम नहीं, आपको इंटीजर हुआ तो आप बता सकते हैं। यूलर बाय फॉर्मूलेस, e raised to I theta
cos theta plus लास्ट में जो बच्चा बैठा है, ये बच्चा जरा ऐसा बैठो, चिल्लाना, ये अकेला चिल्लाएगा, कोई बच्चा चिल्लाएगा नहीं अभी, बहुत जोर से। ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू, आगे बोलो, अरे बोलो ना बच्चा, अरे ई रेस टू आई थीटा का फॉर्मूला बोलो। ये लास्ट वाला बच्चा नहीं, चिल्लाना अच्छा नहीं लगता, हाँ चिल्ला, आराम से बोल, आराम से बोल। ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू, याद नहीं आ रहा है तो आपका ध्यान नहीं है, इसलिए मैंने आपको पूछा, मैंने बाकी लोगों को नहीं पूछा। बराबर, चलो मुझे जजमेंट आ गया था, इसलिए मैंने बोला बाकी कुछ बोलना नहीं अभी, अकेला ध्यान देगा। हमने 3-3 बार तो बोला ना, एक बार तो दिमाग में घुसना चाहिए, लेकिन तीनों बार आपका ध्यान नहीं था। चलो सब लोग बोलो, ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू cos theta प्लस आई साइन, ई रेस टू माइनस आई थीटा इज इक्वल टू cos theta minus I sin theta ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा इक्वल टू, ये 2 cos, ये 2 आई साइन थीटा, साइन ऑब्लिक थीटा, e raised to theta minus e raised to minus theta cos ऑब्लिक थीटा इज इक्वल टू, e raised to theta plus e raised to minus theta। बराबर है। अभी आप क्या करो, एक बार देख के लिख लो, लिख लो बच्चों लोग, बहुत अच्छा लाइफ है आपका। देखो ना, मैं 3-3 बार चिल्लाता हूं, एक बार तो सुन लेते, अरे तीनों बार सुनते नहीं। अभी एक बार हम रैंडमली पूछते हैं और चिल्ला के बोलना, आराम से बोलोगे तो आप भूल जाओगे। बोलो, ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा, 2i sin theta और एक बार 2i sin theta cos n पाई minus cos n पाई minus cos 3 थीटा 4 cos cube theta minus 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बाद में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस होगा तो ऊपर भी प्लस, नीचे माइनस, नीचे माइनस, इधर अगर माइनस होता तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस आता। ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू माइनस आई थीटा, ई रेस टू माइनस आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा, माइनस हुआ तो 2i sin theta साइन हाइपरबोलिक थीटा, ई रेस साइन हाइपरबोलिक थीटा, e raised to theta minus e raised to minus theta by 2। बाकी बच्चे बोलते नहीं, बाकी बच्चे आवाज ही निकलता नहीं, चिल्लाओगे चिल्लाओगे तभी आप याद रहेगा फॉर्मूला। cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू, बोलो और एक बार, cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू, आपको याद रहेगा। अभी आप अपने तरीके से याद करो, क्योंकि ऐसा बोलते हैं खुद का तरीका वर्ल्ड क्लास होता है, खाली वो अच्छा होना चाहिए। याद करो, अपने तरीके से याद करो, मेरे पर विश्वास नहीं ना, आपका खुद का करके दिखाओ, ये सब काम होना चाहिए। याद करो याद करो याद करो याद करो, मेहनत करो, कंसंट्रेशन, नींद आना चाहिए बच्चा। ठीक है, वो ये तू ये कैसे बच्चे